विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तू करिए सुयाज। राम जाए बन राज तज, होए सकल सुर काज। हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति है। कोई आपत्ति नहीं है उनको, कोई विपत्ति नहीं है, पर रावण का भय जो देवताओं को सदैव भयभीत करे रहता है। जान रहे हैं कि भगवान ने अवतार लिया, अब यही रावण को मारने के लिए आए। यदि अयोध्या के राजकाज में लग गए तो रावण कैसे मरेगा। बड़ी भारी विपत्ति यही है कि अब क्या होगा। तो विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तो करिए सोई आज। हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज तुम वही कीजिए जिससे क्या हो, वह कार्य तुमको। हम तो बड़े आपत्ति में पड़ जाएंगे। क्या करना है तुमको? राम जाहे बनु राजु तजे, हो सकल सुर काज। राम जी राज्य को छोड़ करके वन चले जाएं, तभी सभी देवताओं का मंगल हो सकता है। सरस्वती माता से देवता लोग कह रहे हैं, हे माता, हमारी विपत्ति को समझ लो, हम बहुत बड़ी आपत्ति में हैं। आज आप वही कीजिए कि जिससे राम राज्य को छोड़कर वन में चले जाएं, तभी देवताओं का कार्य हो सकता है। यहाँ राज्य, राम जी को राज्य मिल गया तो देवताओं का कार्य नहीं हो पाएगा, हम बड़े आपत्ति में पड़ जाएंगे। बंधुओं, देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की है। सुन सुर विनय ठाड़ी पछताती, भयो सरोज विपिन हिमराती। देवताओं की विनती को सुनकर के सरस्वती माता खड़ी खड़ी बड़ी पछता रही हैं। भयो सरोज विपिन हिमराती, यहाँ कल मंगल कितना हो रहा है अयोध्या में, राम राज्य की कितनी तैयारी हो रही, कितने लोग प्रसन्न चित्त हैं। भयो सरोज विपिन हिमराती, कमल वन के लिए हेमंत ऋतु रात आ गई। कमल बंधु सदैव जो सर्दी की ऋतु आ जाती है, हेमंत उसमें नष्ट हो जाते हैं, उस समय पर कमल आपको नहीं मिलेगी। आज अयोध्या रूपी नगरी के लिए हेमंत ऋतु हो जाएगी, अयोध्या रूपी कमलों के लिए हेमंत ऋतु बन जाएगी। मेरा इस तरह का करना बड़ा अनुचित जैसा लग रहा है। देखे देव पुण्य कहें निहोरी। सरस्वती जी मन में चिंतन कर रही हैं कि ये कैसी बात है, कितना अयोध्या में आनंद उत्साह, आज उसको भंग कर दिया जाए, कितना होगा। देवताओं ने सोचा सरस्वती माता कुछ चिंतन कर रही है। तो जब सरस्वती माता चिंतन कर रही है, उनके मन में विचार आता है तो कहीं हमको ना करके न चली जाए, इसलिए देवता पुनः फिर से बोलने लगते हैं। देख देव पुण्य कहें निहोरी। देख करके देवता फिर हाथ जोड़ के विनय करते हुए निहोरे कर रहे हैं। मातु तो हे नहीं थोरी खोरी। हे माता, तुमको जरा भी कोई दोष नहीं है, कोई खोर नहीं, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तुम जो सोच रही हो कि अयोध्या में इतना मंगल हो रहा है, कोई मंगल की बात नहीं है। क्यों नहीं है? तुम नहीं जानती हो क्या? अरे विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो रघुवीर सुआऊ। हे माता सरस्वती, तुम जानती हो राम जी सदैव हर्ष और विषाद से रहित हैं। उनके स्वभाव को आप अच्छी तरह जानती, साधारण नहीं है राम जी, वो तो परम पुरुष, दिव्यात्मा, दिव्य स्वरूप, सच्चिदानंद घन है। उनको न कोई हर्ष होता है न कोई विषाद होता है, परंतु वो अपने कर्तव्य कर्मों को अवश्य करते हैं। देवताओं का कार्य करने के लिए यहाँ पृथ्वी पर आए हैं, आप इस कार्य को कीजिए। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। हे माता, जीव अपने कर्म बस ही सुख और दुख का भागी होता है, भगवान किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो तो हर्ष और विषाद से रहित हैं। इसलिए हे माता, यहाँ किसी के सुख और दुख का कोई कारण नहीं है। आप देवताओं के हित के लिए अयोध्या जाइए, नहीं तो बड़ा अनुचित हो जाएगा।
सारे भूमंडल पर, सारी सृष्टि में बड़ा अनाचार हो जाएगा यदि राम बन को न गए तो। बार बार गहि चरण सकोची, चली विचार विबुध मत पोची। बार बार चरण पकड़कर देवता ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। माता कृपा करो, माता यदि आपने ये काम नहीं किया तो देवता नष्ट हो जाएंगे, आप जाइए। बार बार उनके चरणों में पड़ के देवी को संकोच में डाल दिया है। तो चली विचार विबुध मत पोची, वो मन में विचार करते हुए चल दी वहां से कि देवताओं की बुद्धि बहुत ओछी है, बहुत कमजोर है। विबुध मत पोची, देवताओं की बुद्धि पोची यानी ओछी, कमजोर, तुच्छ। ऊंच निवासो नीच कर तूती, देखे न सकई पराई विभूति। अरे इनका देखो तो सही, इनका निवास तो बहुत ऊंचा है, देवताओं का ऊंचा निवास सर्वोपरि, पर इनकी करनी बड़ी नीच है, बड़ी नीच करनी। कितना अयोध्या में आज आनंद है और उस आनंद को नष्ट करवाने कितनी इनकी बुद्धि अपने स्वार्थ में बिगड़ी हुई है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, सदैव दूसरे के ऐश्वर्य को देखकर ये बड़े दुखी हो जाते हैं। देवताओं के लिए माता सरस्वती विचार कर रही है। देखे न सकें पराई विभूति, दूसरों की विभूति को ये नहीं देख सकते। आगिल काज विचार बहोरी, करे हैं चाह कुशल कभी मोरी। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। देवता इसलिए चाहते हैं कि राम वन में जाएंगे तो राक्षसों का वध करेंगे, और यहाँ तक कि रावण भी सामने आ ही जाएगा। तो उससे राक्षसों के वध होने से संसार में एक अच्छा सुख शांति का एक वातावरण बनेगा। ऐसा सोच करके कि सरस्वती माता ने राम जी को वन भेज दिया था और सभी लोग सुखी हो गए, तीनों लोग सुखी हो गए, सारा संसार आनंदित हो गया। इस विचार को करके कि आगल काजो विचार बहोरी, करे चाह कुशल कभी मोरी। ऐसा विचार करके कि आगे सब लोग मेरी चाह करेंगे और कुशल कवि मोरी, अच्छे योग्य कवि हैं, वो मेरी प्रशंसा जरूर करेंगे। हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसहु दुखदाई। ऐसा विचार करते करते सरस्वती माता आ गई अयोध्या में। कहा? दशरथपुर आई, दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आ गई। जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा अब अयोध्या में आ गई हो। बंधुओं, यहाँ से ग्रह दशा आ गई। जनुग्रह दशा दसो दुखदाई। हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। कोई बड़ी भारी दुसह दुख देने वाली ग्रह दशा अयोध्या में आ गई। ऐसे सरस्वती माता अयोध्या में प्रवेश कर गई। क्या किया उन्होंने वहां करके बंधुओं? ये अयोध्या कांड का 12वां दोहा बता रहा है। नाम मंतरा मंदमते, चेरी के कई केर। अजसु पिटारी ताई करे, गई गिरा मत फेर। मंत्रा नाम की केकई की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसकी बुद्धि थोड़ी कम चलती थी, ज्यादा योग्य नहीं थी, मंदबुद्धि। नाम मंत्रा मंद मत चेरी केकई के, जो केकई की चेरी यानी दासी थी। उससे अपयश की पिटारी बनाकर
सारा कलंक, सारी अपकीर्ति उसी के ऊपर लगी। मंथरा ने किया, मंथरा ने। आज भी लोग बंधुओं देश में कोई कुटली करके किसी काम को बिगड़वा दे, उसको कहते हैं औरतों में मंथरा है। ये इससे सावधान रहना, ये मंथरा है। मतलब मंथरा ने ही राम जी को वनवास दिलवाया, मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ दी, मंथरा ने अयोध्या का सर्वनाश कर दिया। पर बंधुओं यहाँ कह रहे हैं कि देवताओं की चाल थी और उन्होंने सरस्वती माता को भेजा कि तुम देवताओं का काम करो, कैसे भी राज्याभिषेक को रोको, राम वन को जाए।